स्वागत है दोस्तों आपको अपनी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है दीक्षा लर्निंग अकेडमी। और हम लोग अभी सूर्य जी के पद के बारे में देख रहे हैं। सूर्य जी का जो भ्रमर गीत सार है उसमें उनकी पद संख्या 21 से लेकर 70 तक हमारे यूजी नेट सिलेबस में लगा हुआ है। तो हम लोगों ने 21 से लेकर 25 तक हम लोग का पद संख्या हो चुका है। और अभी हम लोग पद संख्या 26 से लेकर आगे देखेंगे 30 तक, ठीक है। और देखिए दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे पिछले वीडियो जो सूर्य के पद और सूर्य जी के, कबीर के और जायसी जी के सभी के जो पद संख्या है सभी मेरे वीडियो में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, ठीक है। राग बिलावल यानी ए अली कहाँ काग में नीको। अब देखिए ये सूर्य जी का पद जो है उनमें क्या हुआ है, राग सभी में जो कुछ ना कुछ राग दिया है। तो लगभग मतलब कुल मिला के 68 राग है सूर्य जी के पद में। तो अभी पद संख्या जो 26 है उसमें राग जो है बिलावल, यानी राग का नाम है बिलावल, ठीक है। ऐ अली कहाँ जोग में नीको, तजी रस रीति नंदन नंद नंदन के सिखवन निर्गुण फीको। अब देखिए ऐ अली किसको कह रहे हैं? अली कह रहे हैं भौरे को। और भौरा किसे कह रहे हैं? यहाँ पर उद्धव को बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उद्धव को जब अपने ज्ञान और योग का जो अहंकार हो जाता है जब, तो उसे श्री कृष्ण ब्रज को भेजते हैं, अपनी मतलब गोपियों के पास भेजते हैं ब्रज में। तो ब्रज में आकर जब गोपियों के पास जब आते हैं और अपने योग और ज्ञान का जो चर्चा करने के लिए, सिखाने के लिए, तो उसके बाद जो गोपियाँ जो है उन्हें क्या क्या कहकर मतलब पुकार रही हैं और क्या क्या संबोधन करती हैं, और ये सब यहाँ पर भ्रमर गीत सार में जो वर्णन किया गया है। तो अभी देखते हैं पद संख्या 26। ऐ अली कहाँ जोग में नीको, यानी अब बोल रहे ए अली ए भौरे, ये योग जो है, योग का मार्ग जो है तुम सिखाने के लिए हमको आए हो, ये क्या नीक, या नीक यानी अच्छा है। ये कैसा मतलब योग मार्ग है ये जो हमारे लिए, ये हमको नीक यानी अच्छा बोल रहे हो, लेकिन ये हमारे लिए तो त्याज्य है, यानी कि हमारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तजी रस रीति नंद नंदन की सिखवन निर्गुण फीको। अब देखिए हम लोग जो है रस रीति से भली भांति परिचित है हमारे श्री कृष्ण नंद नंदन से, ठीक है। और हम श्री कृष्ण से जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती हैं और उन्हीं की रस में ही दिन रात डूबी रहती हैं। तो उसको आप बोल रहे हैं, आप उसको त्याज यानी तजी यानी छोड़ना, यानी छोड़ने के लिए आप बोल रहे हैं, और निर्गुण मार्ग को अपनाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन वो निर्गुण मार्ग जो है उनके सामने एकदम फीका है। देखत सुनत ना ही कछु श्रवणनी, ज्योति ज्योति कर धावत। ये बोल रहे हैं कि देखिए सिर्फ आपका निर्गुण ब्रह्म जो है ना ही देखने को मिल रहा है, ना छूने को मिल रहा है, ना ही सुनने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसके पीछे ज्योति ज्योति करके आप पीछे आप भाग रहे हो, लेकिन वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारा जो सगुण ब्रह्म है वो हमें सभी जगह पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। सुंदर श्याम दयालु कृपानिधि कैसे हो विश्रावत, सुनी रसाल मुरली सुर की धुन सोई कौतुक रस भूले। अब देखिए सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि कैसे हो विश्रावत। अब हमारे श्याम जो है, हमारे श्री कृष्ण जो हैं बहुत ही सुंदर है, दयालु हैं और कृपा के सागर हैं, ठीक है, कृपा निधि हैं। और उनको हम कैसे विश्रावत यानी हम उनको कैसे भूल सकते हैं।
ठीक है। और सुनी रसाल मुरली सुर की धुनी, सोई कौतुक रस भूले। अब देखिए जब जब श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो सभी गोपियाँ जो है सब कुछ भूल कर उनके पास जो है दौड़ी चली आती हैं, सब कुछ भूल कर, ठीक है। और अपनी भुजा ग्रीव पर मेले मैले गोपिन के सुख सुख फूले। अब देखिए अपनी भुजा ग्रीव, ग्रीव यानी गले पर, जब श्री कृष्ण जब अपनी भुजा गोपियों के गले में डालते हैं तो मेले गोपिन सुख फूले, यानी गोपियों जो है इतनी बहुत मतलब सुख से मतलब खुश आनंद से जो फूले नहीं समाती हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा आनंद होता है जब उनकी गले में जो श्री कृष्ण की भुजा डालते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण जी उनके गले में भुजा डालते हैं, ठीक है। लोक का निकुल को भ्रम प्रभु मिल मिल के घर बन खेली। अब देखिए ये बोल रहे हैं कि लोक कानी यानी लोक लाज के कुल मर्यादा का जो है हम लोग त्याग कर कर प्रभु से मिलने के लिए हम लोग आ जाते हैं और मिल मिल के घर बन खेली, यानी वन वन हम लोग वन वन घर घर हम लोग घूमते रहते हैं, रासलीला करते जाते हैं और खेलते रहते हैं, ठीक है। अब तुम सूर रसावन आए जोग जहर की बेली। अब बोल रहे हैं कि अब सूरदास बोल रहे हैं कि गोपियाँ बोल रहे हैं उद्धव से कि तुम खाओ, मतलब हमको जोग का जो जहर लता, जोग वाली जो जहर वाली लता है उसे आप मतलब खिलाने के लिए हमको लाए हो, क्योंकि हम लोग इसको खाने के लिए यानी हमारे लिए जहर है, यानी आप जो निर्गुण ब्रह्म के योग की साधना की बात कर रहे हो ये हमारे लिए ये जहर की एक लता है। बेली यानी वेल यानी लता, तो ये एक जहर की लता है जिसको हम लोग खाना ही नहीं चाहती है, ये हमारे लिए जहर के समान है, ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना हम लोग नहीं करते हैं। यानी कहने का भाव ये है कि हम लोग अपने श्री कृष्ण के प्रेम रस में इतनी डूब चुकी हैं, अब हमको योग रूपी जो निर्गुण ब्रह्म का जो योग करने के लिए आप योग साधना करने के लिए बोल रहे हो, ये हमें जहर की लता के समान हमको प्रतीत हो रहा है। पद संख्या 27 उसमें क्या है, राग देखिए मल्हार, ठीक है। हमरे कौन जोग व्रत साधे। अब देखिए बोल रहे हैं गोपियाँ क्या बोल रहे हैं, ये योग व्रत जो आप हमें सिखा रहे हो ये हम लोग किस तरह हम लोग इसकी साधना कर सकते हैं। मृग त्वच भस्म आधारी जटा को इतनो अपराधो। अब देखिए ये बोल रहे हैं कि हम जो है गोपियाँ इतनी सुकोमल हैं और हम लोग इतनी कठोर तप साधना व्रत नहीं कर सकती है, जो कि मृग त्वच यानी मृग की छाल पर जो बैठकर जो तपस्या करते हैं, भस्म लगाना, आधारी यानी जो ऋषि मुनि यानी साधु संत जिसके ऊपर हाथ रखते हो आधारी उसे कहा जाता है, ठीक है। हाथ रखकर जो मतलब उपासना करते हैं, तपस्या करते हैं, जटा और जटा रखने के लिए बोल रहे हो, ये सब हम कोमल हृदय वाली गोपियाँ इसको हम मतलब कर ही नहीं सकती हैं, ठीक है। और जाके कहूँ थाह नहीं पे अगम अपार अगाधे। अब देखिए ये आपका निर्गुण ब्रह्म जो है इसमें कोई थाह नहीं है, ये अथाह है, अगम है, यानी इसका पता ही नहीं चल रहा ये कितना गहरा है, अपार है, इसका पार ही नहीं है, अगाध है, यानी ये इसका मतलब पार ही नहीं पाया जा सकता। जो अगम अपार है उसकी आप साधना करने के लिए हमको बोल रहे हो। और गिरधर लाल छबीले मुख पर ईते बांध को बांधे। अब देखिए गिरधर लाल जो है छबीले छैल छबीले बहुत ही सुंदर उनका रूप है हमारे गिरधर लाल के, और बांध को बांधे यानी उनसे हम लोग अपनी जो प्रेम जो है हम लोग उनसे प्रेम को हम लोग बिल्कुल भी कम नहीं कर सकते, उनसे जो हम प्रेम करना हम छोड़ नहीं सकते। और तुम्हारे ये अगम अपार अगाध निर्गुण ब्रह्म की जो है उपासना हम नहीं कर सकते, यानी बांध को बांधने के लिए बोल रहे हो, यानी मतलब निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए जो बोल रहे हो उसको हम लोग बिल्कुल भी करने के लिए तैयार ही नहीं है। आसन पवन विभूति मृग छाला ध्याननी को अपराधे। अब देखिए आसन में बैठकर पवन विभूति मृग छाल पर बैठकर ध्यान मग्न करने के लिए बोल रहे हो,
इसको हम लोग एकदम अपराध है, यानी हम लोग इसके एकदम विरुद्ध है। यानी इतने हम लोग इतनी कोमल सुकोमल नारी गोपियां हैं कि हम लोग ये इतना कठिन तपस्या, मृग छाल पर बैठना, ध्यान मग्न होना, तप व्रत नियम, ये सब हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोल रही है। ठीक है। और सूरदास मणिक परिहर के राख गांठ को बांधे। अब देखिए सूरदास जी बोल रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि उद्धव से, हे उद्धव, हम लोग मणिक की परिहार यानी परिहार यानी त्याग करना, यानी मणिक यानी माणिक्य यानी मणि। अब मणि को हम लोग किस तरह त्याग करके हम राख की गांठ बांध सकते हैं, यानी राख की गठरी किस तरह बांध सकते हैं। यानी इतना अनमोल चीज हमारे पास है मणि की, यानी श्री कृष्ण को मणि के साथ तुलना कर रहे हैं और राख की गांठ यानी निर्गुण ब्रह्म को बोल रहे हैं। तो मणि का त्याग करके राग की गठरी किस तरह हम बांध सकते हैं। ठीक है। और राग है धनश्री। पद संख्या 28, हम तो दुहु भांति फल पायो, को ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गयो, कहाँ वे गोकुल को गोपी सब, बरनहीन लघु जात। एक मिनट है। हम तो दुहु भांति फल पायो, यानी हम लोग जो है मतलब दोनों भांति के हम लोग फल हम लोग पाएंगे। कैसे पाएंगे? अब देखिए हमारे हाथ में जो है दोनों तरफ ही लड्डू ही मतलब लड्डू है। ठीक है। तो किस तरह है देखिए, को ब्रजनाथ मिले तो निको। अब ब्रजनाथ यानी श्री कृष्ण अगर मिल जाए हमको तो भी अच्छा है। अगर नातरु जग इस गायो, यानी अब देखिए अब अगर हम लोग मतलब नातरु जग जस गाय, यानी अब लोग नहीं मिलेंगे भगवान तो भी कोई बात नहीं, हमारे जी मतलब हम श्री कृष्ण के साथ मतलब इतने मतलब समय हो गया, हम उनके प्रेम रस में डूबी हुई हैं और उन्हीं के नाम भजन यानी नाम प्रेम रस में जो डूबी हुई हैं, उसी के नाते जो है अगर हमको कुछ हो भी गया तो ये जग जो है यानी ये संसार जो है हमारे यश ज्ञान ही करेगा। यानी ब्रजनाथ के साथ ही यानी श्री कृष्ण के साथ ही हमारा नाम लिया जाएगा, यानी उसमें भी हमको फायदा है। अगर ब्रजनाथ मिल गए हमको तो भी हमको उसमें भी कुछ ना कुछ फायदा है, यानी मतलब उसमें भी फायदा है और इसमें भी फायदा है। ठीक है। यानी दोनों तरफ से हम फायदा में ही हैं। ठीक है। और कहाँ वे गोकुल की गोपी सब वर्णहीन लघु जाति, यानी बोल रहे हैं हम गोकुल के जो गोपियां हैं वर्णहीन यानी छोटी जाति की, लघु जाति की हैं। वर्ण व्यवस्था मतलब जो है उसी के बारे में बोल रहे हैं। वर्ण व्यवस्था यानी हम लोग बहुत छोटी जाति के हैं और फिर भी हम श्री कृष्ण के साथ रहती हैं, खाती हैं, पीती हैं, उन्हीं के रस प्रेम में डूबी रहती हैं। ठीक है। और कृष्ण भी हमारे साथ साथ ही रासलीला रचाते रहते हैं। तो ये मतलब हम लोग इतने वर्णहीन होने के बावजूद भी हम लोग इतने श्री कृष्ण के निकट हैं, तो हम लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं, अपने आप को वैसे मान रही है। ठीक है। कहाँ वे कमला के स्वामी, संग मिली बैठी एक पाती। अब देखिए ये बोल रहे हैं कि ये कमला के स्वामी यानी लक्ष्मीपति विष्णु के बोल रहे हैं, यानी श्री कृष्ण के साथ मिली बैठी एक पाती, यानी एक ही डाल में, यानी एक ही लाइन में, यानी एक ही जगह पर हम बैठ चुके हैं, यानी एक ही पंक्ति में हम लोग बैठे हुए हैं। यानी हम कमलापति यानी कमला के स्वामी यानी हमारे श्री कृष्ण के साथ में एक ही पंक्ति में हम लोग को बैठने का मौका मिला, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं बोल रहे हैं। ठीक है। और निगम ध्यान मुनियानि अगोचर, ते भय घोष निवासी। अब देखिए निगम ध्यान मुनियानि अगोचर, ते भय घोष निवासी। अब देखिए जो अब देखिए आपका जो निर्गुण ब्रह्म है वो क्या है, गोचर है, ते भय घोष निवासी। अब हमारे जो श्री कृष्ण हैं घोष निवासी यानी अहिरों के यानी छोटी जातियों के मतलब छोटे जातियों के बस्ती में जो है रहने वाले श्री कृष्ण हैं। ठीक है।
और ता ऊपर अब साच कहो धो मुक्ति कौन की दासी। अब देखिए ये बोल रहे हैं, अगर आप बोल रहे हो कि अब आपका अगम अगोचर यानी निर्गुण ब्रह्म और हमारे श्री कृष्ण घोष निवासी यानी अहिरों की बस्ती में यानी छोटी जातियों की बस्ती में जो निवास करने वाले श्री कृष्ण हैं, वो मुक्ति जो है वो उनकी दासी है। तो अब बताओ कि आप मतलब दोनों में से कौन मतलब मुक्ति की दासी आप ठहराओगे, यानी आपका निर्गुण ब्रह्म या हमारे श्री कृष्ण। ठीक है। जोग कथा पा लागो ऊधो ना कहूँ बारंबार। अब देखिए योग कथा जो है, आप अब गोपियाँ जो है चिढ़ गई हैं अब उद्धव के ऊपर और बोल रही हैं ये जो योग मार्ग की बातें जो कर रहे हो ये बार बार हमको अपना अब मत मतलब बोलो। अब ये बारंबार अब मना कर रही, अब बिल्कुल ये हमारे सामने अब कुछ ही मत बोलो। ठीक है। सूर श्याम तजी और भजे जो ताकि जननी छार। अब देखिए सूर्य जी बोल रहे हैं श्याम तजी यानी ऐसे श्री कृष्ण को यानी श्याम यानी श्री कृष्ण, तजे यानी छोड़ देना। तो ऐसे श्री कृष्ण को हम कैसे छोड़ सकते हैं जो मतलब ऐसे श्री कृष्ण के भजन को यानी भजे जो ताकि जननी चार, और जो जो श्री कृष्ण ऐसे श्री कृष्ण को छोड़ सकता है उसकी जननी को भी मतलब धिक्कार, छार यानी धिक्कार, उसकी माता को भी धिक्कार है। ऐसी जिससे जन्मी वो माता को भी धिक्कार है जो ऐसे श्री कृष्ण को त्याग दे। ठीक है। पद संख्या 19 राग कन्हारो। ठीक है। पुरनता इन नयन पूरी तुम जो कहत श्रवण नि सुनी समझत ये यही दुख मरत भी सूरी। यानी देखिए पूर्णता इन नयन पूरी। अब देखिए हमारे नयनों में जो है हमारे श्री कृष्ण ही समाये हुए हैं, और तुम जो कहत श्रवण नि सुनी समझत ये यही दुख मरत बिसूरी। अब देखिए हाँ, अब हमारे नयन में हमारे श्री कृष्ण ही समाये हुए हैं और तुम अब योग साधना की बातें कर, निर्गुण ब्रह्म की बातें कर रहे हो। उसको सुनने के बाद अब हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब हम लोग निर्गुण ब्रह्म के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, जब आपसे सुनने के बाद निर्गुण ब्रह्म के बारे में सोच रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोग दुख से जो है अपने भगवान को यानी अपने श्री कृष्ण को जो है कहीं विसुर यानी भूल ना जाएं। इससे हमको जो है इतना दुख हो रहा है कि हमको जैसे हमारे प्राण त्याग होने का हमको भय हो रहा है, यानी हमारे प्राण ही कहीं ना निकल जाए ऐसा लग रहा है। जब हम उनको छोड़ने की बातें हम सोच रहे हैं तो भी हमको हमारे प्राण के ऊपर प्राण जाने का भय हमको हो गया है, कहीं हमारा प्राण ही ना निकल जाए। तो हरि अंतर्यामी सब जानत बुद्धि विचारत वचन समूरी। अब देखिए हरि जो है यानी हमारे श्री कृष्ण जो है बहुत ही मतलब पूरे अंतर्यामी है, सब जानत बुद्धि विचारत वचन समूरी, यानी उनके पास सब तरह का बुद्धि विचारने की शक्ति है। ठीक है। और सब कुछ हमारे हरि जो है जानते हैं। वे रस रूप रतन सागर निधि क्यों मनी पाय से खवावत धूरी। अब देखिए हम लोग को ये रस प्रेम रस यानी श्री कृष्ण प्रेम रस जब हम लोग पान कर चुके हैं तो अब आप जो है निर्गुण ब्रह्म की साधना करने के लिए बोल रहे हो। अब रतन सागर यानी आपका जो सागर यानी सागर की तरह जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी उपासना करने के लिए बोल रहे हो। और मनी पाए खवावत धूरी, यानी हमको ऐसा लग रहा है जैसे हमको कोई धूल चटा रहा है, यानी बहुत ही एकदम हीन भावना से हम लोग ग्रसित हो रहे हैं और हमको कोई धूल खिला रहा है ऐसा लग रहा है। ठीक है। रहु रे कुटिल चपल मधु लंपट कितब संदेश कहत कटु क्रूरी। अब देखिए रहु रे कुटिल चपल मधु लंपट कितब संदेश कहत कटु क्रूरी, यानी देखिए हे मतलब कुटिल यानी ये उद्धव के लिए बोल रहे हैं। कुटिल चपल यानी चंचल, मधु लंपट यानी देखिए मधु के जो पीने वाला भौरा है
ठीक है, मधु को पीने के लिए एकदम उत्साहित रहता है, तो इसीलिए मधु लंपट बोल रहे हैं। और कितव संदेश कहत कटु क्रूरी, यानी किस तरह संदेश हमको, ये किस तरह का संदेश हमको, क्रूर संदेश हमको आप सुना रहे हो, ठीक है। और कहाँ मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युवती, और कैसे जाट पुलिस करी करी चूरी। अब देखिए हम लोग जो हैं मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युवती, अब हम लोग कहाँ ये निर्गुण ब्रह्म और कहाँ हम ब्रज की युवती, हम लोग कैसे ये जाट पुलिस करी ब्रज चूरी, यानी हम लोग जो अपने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है ये वज्र के समान है, पुलिस यानी वज्र के समान है, और हम उसको किस तरह चूर कर सकते हैं। जिस तरह पुलिस यानी वज्र जो है कठोर, इतना कठोर रहता है कि उसमें कोई भी प्रहार काम नहीं करता, और वो उसी तरह ही कठोर ही रहता है, तो हम उसको किस तरह चकनाचूर करके हम लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो प्रगट सरिता सागर सर शीतल सुभग स्वाद रुचि रूरी। अब देखिए एक मिनट, सुर स्वाति जल बसे जिया चातक चित लागत सब झुरी। अब देखिए जब ये चातक पक्षी जो होता है, चातक पक्षी वैसे तो संसार में देखिए बहुत ही अच्छे सरिता यानी नदी सरोवर सागर बहुत ही स्वाद से भरा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन ये जो चातक होता है, ये चातक कहीं का जल नहीं पीता, उसे सिर्फ स्वाति नक्षत्र का जल ही उसे भाता है, यानी उसे बहुत अच्छा लगता है, तो उसी को ही पीने के लिए वो लालायित रहता है। तो ये सुर भी बोल रहे हैं उसी तरह हम लोग चाहे आपके निर्गुण ब्रह्म जो है कितना ही अच्छा हो, कितना ही बहुत मतलब आनंद देने वाला हो, लेकिन हमको उसमें आनंद नहीं आएगा। हमको अपने श्री कृष्ण के साथ प्रेम रचाने में और प्रेम रास करने में जितना मज़ा है हमको और दुनिया में किसी चीज़ में अब नहीं है, ठीक है। राग धनाश्री पद संख्या 30। हमते हरि कबहू न उदास, रति खवाए पिवाओ अधरस, क्यों विसरत सो ब्रज को बास। अब देखिए हमते हरि कबहू न उदास, यानी हमारे हरि जो है हमसे कभी उदास ये हो ही नहीं सकते, यानी हमसे कभी रुष्ट नहीं हो सकते हैं। रति खवाए पिवाए अधरस, क्यों विसरत तो ब्रज को बास, यानी हम लोग जब कृष्ण जब ब्रज में थे तब हम लोग उनको रात में खिलाते पिलाते थे, ठीक है, माखन दूध दही खिलाते थे, और अपने अधरों का जो है रस का पान भी पिलाते थे। तो किस तरह हमको वो बिसर सकते हैं, यानी हमको भूल सकते हैं। ये हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि श्री कृष्ण हमको इस तरह भूल जाएंगे और निर्गुण ब्रह्म की साधना के लिए हमको उपदेश देने के लिए आपको भेजा होगा, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। ये आपकी मनगढ़ंत कहानी आप ये सुना रहे हैं, सब बोल रहे हैं। तुलसी प्रेम कथा को कहिबो, तुमसो कथा प्रेम को कहिबो मनहु काटिबो घास, यानी अगर तुमसे बोल रहे, उद्धव से बोल रहे हैं, अगर तुमसे हम अपनी प्रेम कथा का वर्णन करेंगे या कुछ भी बताएंगे श्री कृष्ण से जो हमारा प्रेम का जो संबंध है, तो तुमको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे हम लोग घास काट रहे हैं, यानी तुम्हें वो समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि तुम जो है निर्गुण ब्रह्म के उपासक हो, तुम सगुण ब्रह्म को तुम जानते ही नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें घास काटने के समान तुमको लगेगा। बहिरो तान स्वाद कहाँ जाने गूंगे बात मिठास। अब देखिए बहरा व्यक्ति जो होता है उसको क्या होता है, देखिए बहरा व्यक्ति को कोई भी संगीत जो है किस तरह मतलब अच्छा लगेगा, मतलब उसे पता ही नहीं, वो बहरा है तो उसे पता ही नहीं है उसमें ये संगीत के मिठास के बारे में। और गूंगा जो होता है उसे बात यानी किसी भी बात का मिठास, किस तरह बात में मिठास होता है वो भी उसे नहीं पता है, क्योंकि वो गूंगा है, ठीक है। तो सुनुरी सखी बहुरी फिरी है वे सुख विविध विलास। अब देखिए बोल रहे हैं कि सुनरी सखी यानी गोपियाँ दूसरी गोपियाँ से बोल रहे हैं, एक गोपी दूसरी गोपियों से बोल रहे हैं, हे सुन रही सखी बहुरी फिरी हैं
वे सुख विविध विलास, यानी अब हमारे श्री कृष्ण को जो है, श्री कृष्ण का जो है अभी आने का समय हो गया है, यानी बहुरी फिरी है सुख विविध विलास, यानी हमारे फिर से वही विलास वाला समय जो है फिर से निकट आ गया है, क्योंकि अब कृष्ण का जो आने का जो समय है अब निकट आ गया है। क्योंकि सूरदास उदो अब हमको भयो तेरो मास, अब सूरदास जी बोल रहे हैं कि गोपियाँ बोल रही हैं कि उद्धव से बोल रहे हैं कि अब हमको भयो 13 मास, यानी हम अब 13 मास मतलब 12 मास होकर अब 13 मास हो गया है, यानी हमारे श्री कृष्ण को गए और उन्होंने बोला था कि वो आने के लिए 12 मास बाद मतलब एक वर्ष बाद, तो अभी 13 महीना हो गया है, 13 महीना चल रहा है, 13वां महीना, तो अभी उनके लौटने का समय हो गया है और हम लोगों का फिर से जो पुराने दिन थे वो फिर से लौट आएंगे, ऐसा बोल रहे हैं एक गोपी दूसरी गोपी से, ठीक है। और ये हमारा पद संख्या 30 तक कंप्लीट हो चुका है। फिर आगे हम लोग देखेंगे पद संख्या 31 से आगे का वीडियो, ठीक है। और आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।